मेरा नाम विश्वजीत है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईयरफोन्स के रेगुलर यूसेज से हमें क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ईयरफोन के कंटिन्यूअस यूसेज से हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हियरिंग लॉस उनमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमारा कान लाउड साउंड से एक्सपोज्ड है तो हमें सुनने में परेशानी हो सकती है और दैट कैन कॉज अ परमानेंट डैमेज टू आवर हियरिंग। इसके साथ में अगर ज़्यादा समय तक हम लाउड साउंड सुनते हैं तो हमें टिनाइटस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे हमारे कानों में लगातार एक रिंगिंग सेंसेशन होता रहता है। ईयरफोन का रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारे ईयर वैक्स कान में अंदर की तरफ पुश होते रहते हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा ईयर वैक्स हमारे कनाल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे हमारा कान बंद बंद सा लग सकता है या हमें सुनने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में जो ईयरफोन्स होते हैं उनका साइज़ हमारे कान से एडजस्टेड नहीं होता है, तो हमारे कान में पेन होने का भी डर रहता है अगर हम इसको ज़्यादा समय तक लगातार यूज़ करें तो। अक्सर देखा गया है कि हम अपना ईयरफोन किसी और को यूज़ करने दे देते हैं और फिर वापस हम उस ईयरफोन को यूज़ करते हैं। इससे हमारे कान का बैक्टीरिया दूसरे के कान में जा सकता है या उनके कान का बैक्टीरिया हमारे कानों में आ सकता है और ईयर इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। अगर हम ईयरफोन से कम साउंड में म्यूज़िक सुने तो हमें हियरिंग लॉस होने के कम चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली। साथ में अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना सुने तो इससे दूसरी परेशानियों से भी बचा जा सकता है, जैसे कि टिनाइटस या रिंगिंग सेंसेशन। ईयर वैक्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर 6 महीने या 1 साल के बीच में किसी न किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, अपने ईयर का चेकअप कराएं और उसकी क्लीनिंग कराएं। अगर आपका ईयरफोन आपके कान में अच्छी तरह से फिट नहीं आता है तो आप या तो किसी ऐसे ईयरफोन का सिलेक्शन करें जो आपके कानों में अच्छी तरह से फिट हो सके, या अब कस्टमाइज्ड ईयरफोन के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आपको किसी न किसी कस्टमाइज्ड ईयरफोन का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिससे वो ईयरफोन आपके कानों में बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो सकेगा। साथ ही जब भी आप अपना ईयरफोन किसी और को देते हो यूज़ करने के लिए या किसी और का ईयरफोन आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको हमेशा एक अल्कोहल वाइप से क्लीन करें ताकि उसके ऊपर का बैक्टीरिया हट सके और आपको ईयर इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। ये तो हो गए आपके हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपको ईयरफोन से हो सकते हैं। आइए अब कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी बात करते हैं। अगर आपको ईयरफोन लगाने की आदत है और आप ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है पीछे वाले गाड़ी की हॉर्न आपको ना सुनाई दे, या आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको सही दिशा का अंदाज़ा ना लगे कि आप दूसरी गाड़ी किस तरफ से आ रही है। ऐसा देखा गया है कि इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। हमेशा ही मैं रेकमेंड करूंगा कि ईयरफोन का यूसेज जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। अगर आप ज़्यादा ईयरफोन लगाते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ में कई तरह का रिस्क भी बना रहता है। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. आप अगर कुछ भी और जानना चाहते हो ईयरफोन्स के बारे में तो आप प्लीज़ लिखें and we will reply to you. Thank you. Bye-bye.